मौलाना गैंग पर योगी का तगड़ा एक्शन। अखिलेश की मदरसा बिल पर लगेगा ताला। योगी का लाया मदरसा बिल अब कूड़े में फेंक दिया जाएगा और योगी का कड़ा प्रहार देखने को मिलेगा। और तो और मौलाना गैंग को तगड़ा सबक भी सिखाया जाएगा। हालांकि योगी के बड़े फैसले के बाद सपा मुस्लिम धर्म गुरुओं और मदरसा शिक्षकों ने नाराजगी जताई और आग बबूला भी हुए, लेकिन ये योगी का फैसला है और योगी का फैसला लोगों के हित के लिए भी होता है और सख्त भी, जो अब बदलने वाला नहीं है, चाहे मौलाना गैंग कितना भी हल्ला मचा ले, क्योंकि ये बात पते की है और लोगों के हित की भी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2016 की मदरसा वेतन विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को दोनों सदनों में रखा जाएगा। सपा मुस्लिम धर्मगुरुओं और मदरसा शिक्षकों ने फैसले पर नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि लंबित वेतन की समस्या हल करने के बजाय सरकार बिल हटाकर मदरसों को ही कमजोर करने पर लगी है। क्या है पूरा मामला? दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2016 का विवादित मदरसा वेतन विधेयक अब वापसी की राह पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने की दिशा में बड़ा कदम उठा डाला है। ये विधेयक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार के दौरान पारित किया गया था। राज्य मंत्रिमंडल ने इसे वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब इसे पुनर्विचार के लिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में पेश किया जाएगा और अखिलेश का वो फैसला पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगा। इस विधेयक में प्रावधान था कि अगर मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों की वेतन भुगतान में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार के इस नए कदम के सामने आते ही अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल ये विधेयक उत्तर प्रदेश मदरसा यानी अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक 2016 था। इसमें मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था के साथ कुछ विशेष नियम बनाए गए थे, प्रावधान बनाए गए थे। इन प्रावधानों के कारण मदरसों में प्रशासनिक जांच या पुलिस कार्रवाई पर रोक लग जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने इस संविधान के खिलाफ माना, क्योंकि इससे मदरसा कर्मियों को सामान्य कानून से छूट मिल रही थी। 2016 में दोनों सदनों के पास होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इस पर आपत्ति जताई और इसे राष्ट्रपति के पास भी भेजा था। राष्ट्रपति ने भी कानूनी कमियां बताकर इसे वापस भी लौटा दिया। अब योगी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने के लिए विधेयक को पूरी तरीके से वापस ले लिया। योगी के फैसले के बाद अब क्या होगा? मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों पर सामान्य कानून लागू होंगे। अगर कोई गलती या अपराध करता है तो उसके खिलाफ जांच और पुलिस कार्रवाई हो सकेगी। पहले के प्रावधानों से मिली छूट खत्म हो जाएगी। यानी योगी सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि अगर कोई भी हो, अगर यूपी में कोई भी अपराध करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर अखिलेश यादव सरकार का पारित किए विधेयक पास हो जाता तो मदरसा टीचर को एक विशेष अधिकार मिल जाता। इस अधिकार के बाद अगर मदरसा टीचर कोई भी अपराध करता या कोई कानूनी कार्रवाई उस पर होती तो इस विधेयक का हवाला देकर वो कार्रवाई में बाधा डाल सकता था, यानी मदरसे के मुल्ला मौलवी अपराध कर भी बच जाते। हालांकि सरकार के फैसले पर अब समाजवादी पार्टी, मुस्लिम धर्म गुरुओं और मदरसा शिक्षकों ने चिंता और कड़ी आपत्ति जाहिर की। उनका कहना है कि फैसला मदरसा शिक्षकों के हितों के खिलाफ है और सरकार मदरसाओं के प्रति संवेदनशील ही नहीं दिख रही। विपक्ष और धर्म गुरुओं का जमकर विरोध जताने वालों का कहना है कि मदरसा शिक्षकों को लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा, लेकिन राज्य सरकार इस गंभीर समस्या पर ध्यान देने की बजाय विधेयक को वापस लेने की तैयारी कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार को पहले लंबित वेतन भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद इस पर विचार करें। मुस्लिम धर्मगुरु सैफ अब्बास ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार मदरसों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम ही नहीं हो पा रही, अब उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि शिक्षकों की सैलरी समय पर नहीं दी जा रही, लेकिन बिल को हटाने की बात योगी सरकार जरूर कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अमित जमाई ने भी सरकार को निशाने पर लिया। उनका कहना है कि अगर प्रदेश में ये स्थिति रही तो एक भी मदरसा बचेगा ही नहीं। उनके मुताबिक गरीब बच्चों की शिक्षा से जुड़े संस्थानों पर गंभीर असर यह डाल सकता है जो योगी सरकार
कर रही है, यानी योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ मदरसों को टारगेट कर रही है क्योंकि वहां पर मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। मदरसा शिक्षकों की नाराजगी आग बबूला। दरअसल मदरसा शिक्षक इरफान अंसारी ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक लंबे समय से वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पा रही। उनका दावा है कि राज्य से मिलने वाला 40% हिस्सा भी काफी समय से मिला ही नहीं। शिक्षकों का कहना है कि उनकी समस्याओं को उठाने की बजाय, यानी मदरसा शिक्षक का कहना है, आम शिक्षक का नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी समस्याओं को उठाने की बजाय अब सरकार उनके हितों से जुड़े विधायक को ही खत्म करना चाहती है। यानी मुल्ला मौलवी ये कह रहे हैं कि हम अगर अपराध भी करें तो भी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रावधान में तो यही था। वो इसे अन्याय करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैसला मदरसा शिक्षकों के लिए चिंता का विषय है। संविधान को दरकिनार कर बनाया गया विधेयक। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा सरकार में विधेयक संविधान को दरकिनार करके बनाया गया था, जिसके तहत मदरसों को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। इस विधेयक में किसी भी शिक्षक और कर्मचारी के खिलाफ ना तो कोई जांच हो सकती थी, ना पुलिस या कार्रवाई। इतना ही नहीं, वेतन देने में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों को सजा का प्रावधान तक था। बताया गया कि इसलिए वापस लिया गया और अब किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं, इस कदम से मदरसा शिक्षा में अनियमितताओं पर अंकुश भी लगेगा और शिक्षकों कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ सकेगी। साथ ही मदरसों में सरकारी अनुदान का उपयोग पारदर्शी तरीके से हो सकेगा, यानी जो फंड होता है, अनुदान दिया जाता है, उसका उपयोग सही से होगा और प्रदेश में हजारों मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों पर अब सामान्य कानूनी प्रावधान पूरी तरह लागू होगा। यानी अगर उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया जिससे बच्चों को परेशानी हो तो उन्हें सजा मिल सकेगी। दरअसल राज्य सरकार का यह फैसला विधानसभा और विधान परिषद में पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बीच विपक्ष, धर्मगुरुओं और मदरसा शिक्षकों का विरोध तो तेज होता दिख ही रहा है। मामला अब केवल एक विधेयक तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये शिक्षा, वेतन और मदरसों के भविष्य से जुड़ गया है और अब तो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा तक बन गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मदरसों में बड़े बदलाव की भी तैयारी। अब बात करते हैं मदरसों में बदलाव की भी, क्योंकि एक और जो तस्वीर हमने आपको दिखाई उसके उलट एक और तस्वीर है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर भी काफी हो हल्ला मुल्ला मौलवी और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। यानी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, हो हल्ला भी मचाया जा रहा है। दरअसल जिस खबर को हम आपको बता रहे हैं, इसके तहत मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल कक्षाओं की परीक्षाएं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएंगी। पिछले दिनों ये बात सामने आई कि फैसला लिया गया। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन करने जा रही है। संशोधन लागू होने के बाद महाविद्यालयों की तरह मदरसों को भी उसी जिले में स्थित विश्वविद्यालय से संबद्धता दी जाएगी, यानी लिंकअप कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को देश विदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने, नौकरी पाने और अन्य शैक्षिक कार्यों में काफी सुविधा होती है। उनकी डिग्रियों को हर जगह मान्यता भी मिलती है। लेकिन इसके उलट मदरसों से पढ़ाई जाने वाली, डिग्रियां देने वाली ये मुल्ला मौलवी, उनको ये भरोसा नहीं दिला पाते हैं कि उन्हें नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि वो डिग्रियां कहीं मान्य होती हैं तो कहीं नहीं। उनकी डिग्रियों को हर जगह मान्यता नहीं मिलती है। यानी डिग्रियां जब वो लेकर जाते हैं मदरसों से तो मान्यता नहीं मिलती। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया ताकि मदरसों के विद्यार्थियों को भी अन्य छात्र छात्राओं के समान मान्यता प्राप्त डिग्री मिल सके और उन्हें शिक्षा के साथ साथ सम्मानजनक स्थान और रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सके। अब इसमें बुराई क्या है? लेकिन मुल्ला मौलवी और समाजवादी पार्टी को इसमें भी बुराई नजर आ रही है। क्या है योगी सरकार की नई व्यवस्था? नई व्यवस्था के तहत जिस विश्वविद्यालय से मदरसा संबद्ध होगा, वही विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मदरसों में शुचिता के साथ साथ परीक्षाएं आयोजित भी करवा पाएगा और सफल विद्यार्थियों को डिग्री भी प्रदान करेगा। यानी उन्हें विश्वविद्यालय की डिग्री मिलेगी। मदरसे वाले छात्रों को मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किया गया था। अंतिम परीक्षण के बाद इसे शासन को भेजा जा रहा है। मदरसों में दी जाने वाली प्रमुख डिग्रियों की समकक्षता इस तरह होती है कि हाई स्कूल से समकक्ष मुंशी, इंटरमीडिएट के समकक्ष मौलवी, स्नातक के समकक्ष कामिल और जो हम ग्रेजुएशन के बाद
जो उच्च डिग्री यानी परास्नातक के समक्ष जो डिग्री देखते हैं वो फाजिल की मानी जाती है। यानी ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसे फाजिल कहा जाता है और ग्रेजुएशन को कामिल कहा जाता है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्ताव को शासन स्तर पर स्वीकृति जब मिल जाएगी, कैबिनेट के पास इसे भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस संबंध में शासनादेश जारी करेगी और कहीं ना कहीं मदरसों वाले छात्रों को ये डिग्रियां मिल सकेंगी और वो रोजगार पा सकेंगे। हालांकि इस संबंध में संजय निषाद जो कि मंत्री हैं, उन्होंने यूपी मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने की योजना पर कहा था कि ये देश पहले शरीयत से चलता था लेकिन अब संविधान से चलता है और हर शिक्षा संविधान के आधार पर होनी चाहिए और एक समान शिक्षा भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बार बार कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे धार्मिक शिक्षा की बात ही क्यों ना हो। लेकिन ये मुल्ला मौलवी और विपक्षी पार्टियां उन छात्रों के साथ भी धोखा करती हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।